sure the screen is visible, right? अच्छा, अब मैं इसको क्विकली रिव्यू कर देता हूँ। हमने ये स्पेस ली है कंटिन्यूस फंक्शंस की 0 से 1 तक, और फंक्शन हमने ये डिफाइन किया है fn of t is t power n। जब t की वैल्यू 0 है तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं तब भी ये 0 को ही कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये fn of t 0 को कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर हम t की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान रखते हैं, यानी 1 से छोटी कर देते हैं, 0 से बड़ी कर देते हैं, तो आपने देखा कि इस केस में अगर मैं fn of t पावर n को डिवाइड करूँ fn यानी fn प्लस 1 और fn फाइंड करके ये नो, तो ये हर t के लिए एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है, और ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका t लेस देन 1 है, यानी रेडियस लेस देन 1 है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसका वो कॉमन रेशो लेस देन 1 आ रहा हो, उसके ऊपर पावर n हो, तो ये 0 को कन्वर्ज करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि हर t के लिए, मिसाल एक मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस भी रख सकता हूँ, मिसाल t की वैल्यू किसी ने लगा दी 3/4, तो अब ये fn of t मेरा बन जाएगा 3 पावर n अपॉन 4 पावर n, ये भी 0 को जाएगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसी तरीके से आप कोई और t की वैल्यू भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एवरी t 0 से 1 तक ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी 0 को, लेकिन जब t की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये सीक्वेंस 1 के बराबर हो जाएगी, और जो कांस्टेंट सीक्वेंस है 1 के बराबर हो रही है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 1 को ही कन्वर्ज करेगी। तो अब मेरे पास जो लिमिट्स आ रही है फंक्शंस की सीक्वेंस की, वो दो है, एक 0 एक 1, और उन दोनों को मिलाकर 0 कब है जब t की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है, या 0 के बराबर है t। 1 कब है जब t की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से एक मैंने फंक्शन बना दिया है। अब ये जो फंक्शन है, ये मैंने अब मैं बात ये अब मैं सवाल ये पूछ सकता हूँ कि क्या ये सीक्वेंस हम कह सकते हैं कि पॉइंट वाइज कैन वी से दैट fn of t converges to f of t point wise in C01? Can we say this? Yes, but the question is here. ये जो फंक्शन f of t है, क्या ये कंटिन्यूस है 1 पर? तो 1 पर कंटिन्यूस है? ये 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये इस स्पेस में नहीं है, CAB वाली में, ये इस स्पेस का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है ना, ये इस स्पेस का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि ये fn of t इसको कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ये एलिमेंट आपका जो है वो इस स्पेस के बाहर है, स्पेस के अंदर नहीं है, ठीक। तो दिस इज आल्सो क्रूशियल कि वो एलिमेंट स्पेस के अंदर होना चाहिए, राइट। अच्छा, दूसरी बात, अब इसी सीक्वेंस को अगर आप नॉर्म के अंदर देखेंगे, fn of t माइनस f of t इन्फिनिटी नॉर्म। अच्छा, अब कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। तो यहाँ से आप ये चेक कर लेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने का मतलब है कि फंक्शंस की सीक्वेंस इन्फिनिटी नॉर्म के अंदर कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। लेट मी स्टार्ट विद another example. So now I am taking 1 norm and 2 norm, right? सीक्वेंस ले रहे हैं, बल्कि सेम fn of t is equal to t पावर n। अब हम इसको चेक करने लगे हैं कि ये 1 नॉर्म के अंदर कन्वर्ज कर रही है या नहीं, और ये 2 नॉर्म के अंदर कन्वर्ज कर रही है या नहीं, टू सम फंक्शन। अच्छा, पॉइंट वाइज हमने देखा कि 0 को कन्वर्ज कर रही थी, तो बेहतर होगा कि हम अब इसको 0 को ही चेक कर लें। तो अगर हम ये इस तरह से कंप्यूट करें, fn of t माइनस t और माइनस 0 कर लें, यानी 0 फंक्शन 0 ले लें,
वन नॉर्म के अंदर, तो ये बन जाएगा ए से लेकर यानी 0 से लेकर 1 तक फंक्शन स्पेस वही है आपकी 0 से 1। अच्छा, एफ एन ऑफ टी डी टी, राइट। सो इस केस में 0 से 1 टी पावर एन एब्सोल्यूट डी टी। अब क्योंकि ये 0 to 1 है तो मेरे ख्याल में ये टी पावर एन प्लस 1 अपॉन टी एन प्लस 1 हो जाएगा 0 से 1। इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा। अब जैसे ही एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो ये 0 को जाएगा। एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट 0 को जाती है ना, लिमिट लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये वाकई इसको कन्वर्ज कर रही है 0 को। तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी सीक्वेंस है एफ एन ऑफ टी इक्वल टू टी पावर एन, इट कन्वर्जेस to f of t equal to 0 in मीन में ये कन्वर्ज कर रही है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है स्क्वायर मीन के अंदर या नहीं। नॉट फॉर दिस सेम एफ एन ऑफ टी माइनस 0 टू नॉर्म के अंदर स्क्वायर यहाँ रख लेते हैं, ए से लेकर यानी 0 से लेकर 1 तक ये हो जाएगा आपका एफ एन ऑफ टी स्क्वायर डी टी 0 to 1 t power n square dt, which is 0 to 1 t power 2n dt, and this is t power 2n plus 1 divide by 2n plus 1, and then you apply 0 to 1 limit, so you will get 1 upon 2n plus 1। अब ये भी जब n tends to infinity इसकी लिमिट निकालेंगे तो वो 0 आएगी, आप कैलकुलस में पढ़ा है। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये जो आपका फंक्शन है एफ एन ऑफ टी इक्वल टू टी पावर एन, इट कन्वर्जेस टू फंक्शन 0, it converges to f of t equal to 0 in square mean। ये 2 नॉर्म और 1 नॉर्म के ऊपर एक काउंटर एग्जांपल आ रहा है, उसकी डिस्कशन करते हैं। ये हमने देख लिया है, यहाँ से मुझे ये मिलता है कि अगर 2 नॉर्म में कन्वर्जेंस है 0 को तो ये इंप्लाई करेगी कि 1 नॉर्म में भी कन्वर्जेंस है, लेकिन अगर 1 में कन्वर्जेंस है तो लाजमी नहीं है 2 में हो। अभी मैं इस तरह का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जहां पर एक सीक्वेंस 1 नॉर्म में तो कन्वर्ज कर रही होगी लेकिन वो 2 नॉर्म में नहीं कर रही होगी। Example is here, and we will take this example. So let me define a function gn of t, and this function is square root of 2n plus 1 multiplied by t power n, स्पेस वही है 0 से 1। अच्छा, अब इसका 1 नॉर्म निकालें जरा, 0 को कन्वर्जेंस चेक करेंगे दोनों केसेस में, हम 1 नॉर्म निकालें। अच्छा, वैसे अगर किसी सीक्वेंस का 1 नॉर्म या 2 नॉर्म 0 आ रहा है तो वो 0 को कन्वर्ज कर रही है, ये 0 भले यहाँ ना लिखे तब भी। अच्छा, अब ये हो जाएगा 0 से लेकर 1, ये फंक्शन की वैल्यू यानी जी एन ऑफ टी डी टी वैल्यू पुट करेंगे 0 से 1 2n प्लस 1 टी पावर n डी टी। अच्छा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, देन 0 to 1 टी पावर n डी टी, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 एंड ये हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। और इसको अगर आप और लिखना चाहें तो ये लिखेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये आप लोग बता सकते हैं ये कहाँ जाएगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट हम लगाएंगे।
कैन यू टेल कैलकुलस का इन मथे वारे मां अगर ता n कॉमन वठी करे मथे भी हेठ भी n सा डिवाइड कंदा हो ता यू विल गेट दिस लिमिट एज 0 राइट 0 ये लिमिट 0 को जाएगी। लेकिन अब तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस वन नॉर्म के अंदर 0 को कन्वर्ज कर रही है, यानी कन्वर्जेंस एंड मीन है हमारे पास 0 को। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या इसकी कन्वर्जेंस इनटू स्क्वायर मीन भी है। 2 0 से 1 gn ऑफ t स्क्वायर dt 0 से 1 this is going to be 2n plus 1, right? And then we have t power n square dt। ये स्क्वायर दोनों पर अलग अलग लेंगे तो ये 2 पावर n 2n plus 1 बाहर आ जाएगा 0 से 1 t पावर 2n dt हो जाएगा। अब ये 2n plus 1 हो जाएगा। ये लिमिट अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने फाइंड की 1/2n plus 1 आ रही थी। सो अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। अब ये 1 है तो ये कांस्टेंट है, ये कभी भी 0 को अप्रोच नहीं करेगा एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मीन के अंदर कन्वर्ज नहीं कर रही। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो शो करता है कि अगर ये कन्वर्जेंस है ना fn माइनस f 2 के अंदर अगर कन्वर्ज करती है तो फिर ये तो करेगी 1 के अंदर लाजमी। लेकिन अगर 1 को कन्वर्ज कर रही है फिर ये नेसेसरी नहीं है, यानी यू कैन इम्प्लाई दिस बट यू कैन नॉट गो बैकवर्ड, यानी 1 से पीछे नहीं जा सकते। x इक्वल टू x अपॉन n वेयर स्पेस इज दिस 0 to 1। और दूसरा भी मैं जो सीक्वेंस है ये क्या इंफिनिटी नॉर्म में कन्वर्ज कर रही है, फिर 2 में चेक करें, फिर 1 में चेक करें। हिंट ये है कि अगर यहाँ कन्वर्ज कर रही है तो ये इस दोनों में लाजमी करेगी। तो आप लोगों ने स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है? ओके।